अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं ना तो अकेले ही चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। ये जो मूल्यवान विचार है ना, ये विचार हमें रतन टाटा सर ने दिए हैं। फिलहाल रतन टाटा सर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो मूल्यवान विचार है ना वो हमारे दिलों में कायम जिंदा रहेंगे। रतन टाटा सर ने इतने अच्छे मूल्यवान विचार हमारे लिए छोड़ दिए हैं ना, इस विचार को हम अपने ऊपर अप्लाई किया तो हम हमारी लाइफ खुद बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा सर के बारे में। रतन टाटा सर हमें कहते थे कि ड्रीमर बनने से पहले आप बिलीवर बनो। आप खुद पर इतना विश्वास रखो। जब पहले जमाने की बात थी, वो जमाना था तब हमारे पूर्वज घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से सैर करते थे। फिर इंग्रज आए, कार हमारे देश में आने लगी, हमें आजादी मिली। फिर हमारे लोगों ने भी कारें खरीदना शुरू की, कारों में घूमना शुरू किया। लेकिन उस टाइम लोगों का इतना बिलीव नहीं था कि कार्स हमारे देश में पूरी तरह से बनेगी, कार्स पूरी तरह मेड इन इंडिया होगी। ये लोग बिलीव नहीं करते थे। कार के ऊपर भी मेड इन इंडिया का टैग लगेगा, ये कोई भी बिलीव नहीं करता था। लेकिन हमारे रतन टाटा सर ने एक सपना देखा कि हमारे ही देश में ऐसी कार बनेगी। खुद पर इतना भरोसा रखे कि खुद भी कुछ कमाल कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। कार्स को पूरी तरह से इंडिया में बनाया जा सकता है। भारत में ही वो अपनी कार बनाना चाहते थे, भारत की खुद की कार बनाना वो चाहते थे। हमारे टाटा सर ने जीरो से लेकर आखिरी तक कार बनाने का सपना शुरू किया। द फर्स्ट मॉडल ऑफ द टाटा इंडिका वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 13 दिसंबर 1998 बाय टाटा मोटर्स। तो हमारे इंडिया में 13 दिसंबर 1998 को फर्स्ट इंडिया की खुद की कार लॉन्च हुई थी। उसका नाम था टाटा इंडिका। उस कार को बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, बहुत सारा प्यार मिला। वो हमारे देश की पहली टाटा की कार थी, टाटा इंडिका। अपनी भी भारत की खुद की कार हो, ये जो सपना था वो रतन टाटा सर ने खुद के लिए सजाया था, अपने खुद की स्वदेशी एक कार को, और उन्होंने वो ड्रीम कंप्लीट की। रतन टाटा सर ये कहते हैं कि खुद पर एक बार बिलीव करके देखो, आपकी जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकती है। खुद के ऊपर बिलीव करके, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके, इम्पॉसिबल चीज को भी वो पॉसिबल करके दिखाती है। एक बिलीव भी होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना होगा। रतन टाटा सर कहीं जा रहे थे, बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही थी, और सड़क पर ही सिग्नल के लिए उनकी कार रुक गई थी। तभी उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि एक फैमिली टू व्हीलर में जा रही थी और उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बारिश में भीग रहे। तभी उनके माइंड में ख्याल आया कि क्या मैं इन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी एक ऐसी कार बनाऊं जो उनके लिए खरीदना बहुत ही आसान होगा। एक ऐसी कार बनाई जाए वो टू व्हीलर से ज्यादा फोर व्हीलर में सेफ रहे। उस ख्याल से लेकर एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने टाटा सर से बोला कि सर आप कितनी रुपीस की कार बनाना चाहते हो? तो सर ने ऐसे ही गेस करके बताया कि मैं करीब करीब 1 लाख की कार बनाने की सोच रहा हूँ। और वो जो इंटरव्यू था वो बहुत फेल चुका था। टाटा सर अब 1 लाख रुपीस की कार बनाने वाले हैं। तो टाटा सर के ऊपर एक चैलेंज बढ़ा कि अब 1 लाख रुपीस में ही कार बनानी है, तो कैसे बनाई? तो टाटा सर ने नैनो कार हमारे लिए बनाई। तो नैनो कार तो आप सभी को पता ही है, फिलहाल वो ज्यादा चली नहीं। रतन टाटा सर कहते हैं कि जो 1 लाख रुपए का जो टैग था ना वो उसके मार्केटिंग के लिए भारी पड़ गया, तो ज्यादा चल नहीं पाई। ये जो टाटा नैनो की जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। हम कितने भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंचे, अपने अंदर इमोशंस को जिंदा रखना चाहिए। हर एक इंसान को देखना वो कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में है। रतन टाटा सर के सोच की वजह से कई ऐसी कंपनीज ने भी मिडिल क्लास लोगों के लिए कार्स बनाने शुरू की।
जिस कार की प्राइस ज्यादा थी वो कार की प्राइस कम की, क्योंकि मिडिल क्लास लोग भी वो कार खरीद और लोग उन कार को खरीदने लगे। आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये सब पॉसिबल हुआ नैनो कार के कदम से। आपका सक्सेस ही हर सवाल का जवाब दे देगी। मैंने पहले भी कहा कि भारत की पहली कार थी वो टाटा इंडिका थी। टाटा इंडिका के ऊपर सर ने जितना खर्चा किया था उसका जो प्रॉफिट सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। लोगों से जितना रिस्पांस होना चाहता था उतना रिस्पांस लोगों ने नहीं दिया और कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी इतनी लॉस में चली गई थी कि सर को लगा कि अब ये बिजनेस ही किसी और को बेच देते हैं। एक कार का जो बिजनेस है वो बंद ही कर देते हैं। तो एक मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड साहब के साथ। तो रतन टाटा सर उस मीटिंग के लिए गए। जो मीटिंग स्टार्ट हुई तो बिल फोर्ड साहब रतन टाटा सर का अपमान करते जा रहे थे। बोल रहे थे कि आपको ये कार वाला बिजनेस चलाना ही नहीं आता तो क्यों खोल के रखा है? आपको इस कंपनी चलाने नहीं आती तो इस कंपनी में कदम क्यों रखा? आज हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं कि हम आपकी कंपनी खरीद रहे हैं। बिल फोर्ड साहब के वो जो शब्द थे वो टाटा सर के दिल पर छू गए। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने वो डील कैंसिल की और कुछ नहीं बोले, वहां से घर पर चले गए। उन्होंने सिर्फ एक ही ठान रखी कि अब इस बिजनेस को ऊपर ले जाएंगे। उन्होंने सभी एम्प्लॉयज को कहा कि जी जान लगाकर मेहनत करो और बहुत वर्क करके हमें सक्सेसफुल बनना है। 10 इयर्स के अंदर ही उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। धीरे धीरे समय बदलने लगा, मेहनत रंग लाई और टाटा इंडिका सभी के घरों में पहुंचने लगी। सर का बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जा रहा था और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी बहुत घाटे में चली गई। 10 इयर्स के अंदर सर ने बहुत मेहनत की और अपना बिजनेस सक्सेसफुल बना दिया। फोर्ड कंपनी का नुकसान देखकर सर ने ये सोच लिया कि चलो उनकी कुछ मदद करते हैं, उनसे कुछ खरीद लेते हैं। फिर और एक बार मीटिंग फिक्स हुई बॉम्बे हाउस में रतन टाटा सर और बिल बीच में। रतन टाटा सर ने एक प्रपोजल रखा, आपकी जो फोर्ड कंपनी की JLR जो कि लैंड रोवर और जैगुआर बनाती है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। डील फिक्स हुई। रतन टाटा सर कुछ भी नहीं बोले, लेकिन बिल फोर्ड सर ने कहा कि आज आप हमारी कंपनी खरीद कर हमारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। 10 साल के अंदर ही उनको अपना जवाब मिल चुका था। टाटा सर की इतनी इंसल्ट की थी लेकिन सर ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ करके दिखाया और अपनी मेहनत रंग लाकर दिखाई और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाया। इसलिए टाटा सर हमें बोलते हैं कि जब लोग तुम्हें बोल रहे हैं तो कुछ मत बोलिए, सिर्फ शांत रहकर सुनिए और हार्ड वर्क करके सक्सेसफुल बनिए। जब तुम सक्सेसफुल बनोगे ये जो सफलता है ये बहुत बड़ा शोर मचाती है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में ज्यादा पैसे वाला मत बनिए, बड़ा दिल वाला बनिए। हमारे देश पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो मदद के लिए एक नाम पहले आ जाता है, वो है हमारे रतन टाटा सर। 2008 में जो 26/11 का हमला हुआ था ताज होटल के ऊपर, उसमें 80 एम्प्लॉयज की जाने गई थी। उन सभी के घरों में वो खुद गए, उनके अपनों से मिले, उनका सब खर्चा रतन टाटा सर ने उठाया था। जब इतना बड़ा खतरा हमारे देश के ऊपर आया था कोविड-19, जब कोविड-19 हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा था तो ऐसी बहुत कंपनीज थी वो बंद हो चुकी थी। एम्प्लॉयज को कहीं भी नौकरियां नहीं मिल रही थी। जब कोविड-19 आया था तभी भी उनकी कंपनीज में नए नए फ्रेशर्स को नौकरी दी गई थी। 4.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉयज थे। रतन टाटा सर के ग्रुप ने एक भी एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल नहीं देने का फैसला लिया। आपको तो याद ही होगा जब कोविड-19 हमारे देश में आई थी तब बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, उन्होंने एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, उनके पैसे कम कर दिए थे, उनका पेमेंट भी कम कर दिया था। उसी टाइम सर ने सभी वर्कर्स को काम पर रखा और एक कहा कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा है और आप कहीं भी जाने वाले नहीं है। तो रतन टाटा सर ने हमें बहुत इतने अच्छे मूल्यवान विचार दिए हैं। वो विचार हमारे दिलों में कायम जिंदा रहेंगे। रतन सर ने बहुत ही अच्छा विचार हमारे लिए छोड़ दिया है। सर ये कहते हैं कि
लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए सर कहते हैं कि लोगों की परवाह मत करो, करो जो उचित है, वो करो जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। ये जो विचार है ना, हमें सर ने इतने अच्छे दिए हैं कि अगर हमने इस विचार को हमारे ऊपर अप्लाई किया तो हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जो भी करना है वो खुद करो। जब हम लोगों की परवाह करने लगेंगे ना, तब हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। इसलिए हम खुद को ही सोचना है और खुद को ही हासिल करने की कोशिश करनी है। तभी तो हम हमारे लाइफ में सक्सेस रहेंगे, खुश रहेंगे। हमारी जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी सक्सेसफुल बनने के लिए रतन टाटा सर कहते थे कि अगर तुम दूर तक चलना चाहते हो तो लोगों को साथ में लेकर चलना सीखो, क्योंकि लोगों को साथ में ही लेकर हम बहुत ऊपर की यात्रा, बहुत ऊपर का सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी को मिलकर एक साथ चलना होगा और हमारी लाइफ सक्सेसफुल बनानी होगी। जब हमारा ड्रीम बड़ा है, हमारी अचीवमेंट बड़ी है, तो हमें धीरे धीरे निरंतर उस सक्सेस की तरफ चलना होगा। हम यूं ही ऐसे फास्ट वर्क कर ऊपर की जो सक्सेस है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें धीरे धीरे ही चलना होगा। तो आज से ही हम रतन टाटा सर के इस मौल्यवान विचार को अप्लाई करेंगे और उनकी तरह ही सक्सेसफुल बनने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसे ही हार्ड वर्क करें और आपका जो भी ड्रीम है, गोल है, वो आपको मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यू गाइज। थैंक यू सो मच।